जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। सो लास्ट क्लास में हमने वेरिएशन का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरिएशन के पास्ट पेपर्स में हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है बच्चों की, फंक्शन सर फंक्शन समझा दें, फंक्शन आखिर आखिर तक मुश्किल लग रहा होता है। तो फंक्शन अगर मैं कहूँ तो बहुत ईजी टॉपिक है और आसानी से मार्क्स उठाने वाला टॉपिक है। पहले तो हम ये समझेंगे कि फंक्शंस होता क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम एग्जाम में उससे मार्क्स किस तरह गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस। सो फंक्शंस होता क्या, व्हाट इज फंक्शंस। तो अगर आसान अल्फाजों में बताऊं, फंक्शंस बेसिकली वो होता है जब एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, जब एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो फंक्शन होगा। एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा वो आपका क्या है, फंक्शन है। when one variable is dependent on when one variable is dependent on another variable। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 5x प्लस 2। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 5x प्लस 2। अब इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, x की जगह पे 0 पुट करूँ, y कोऑर्डिनेट निकालूँ। जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 5 x की जगह 0, ठीक है, प्लस 2। तो y का आंसर क्या है हमारे पास, 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इज 2। आपका y का आंसर क्या है, 2। y का आंसर क्या है आपका 2। इसी तरह अगर मैं x1 पुट करूँ उसमें तो क्या आंसर आ रहा है, x1 मैंने पुट किया इसके अंदर। सो जब मैंने x1 पुट किया तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 7। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया प्लस 2, तो y का आंसर क्या है आपका 7। इसी तरह अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूँ उसके अंदर, जब x इक्वल टू 2 मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 ज़ा 10 होता है, प्लस 2 12। ठीक है, तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास y का आंसर आ रहा है 12। अब जो y का जो आंसर है वो किस पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। जो भी मैं x की वैल्यू पुट करूंगा y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। x जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा y2 आ रहा है, x जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो y7 आ रहा है, और x जब 2 पुट कर रहा हूँ तो y क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, कैन सी, और डिक्रीज भी हो सकता है, इट्स मतलब डिपेंड करता है। तो जब x की वैल्यू पे हमारा y डिपेंड कर रहा है मतलब ये क्या है, फंक्शन है। तो x की वैल्यू पे हमारा y डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इस y की जगह क्या लिखते हैं, f ऑफ x। क्या लिखते हैं, f ऑफ x। मतलब ये जो फंक्शन है f का वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। इसी वजह से हमने y की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x 5x प्लस 2। तो आपके पास क्वेश्चन जो मेजरली होगा ना वो इस तरह लिखा हुआ होगा। ठीक है, समझ लिया फंक्शंस क्या होता है। अब फंक्शंस में हम 3 तरह की चीजें पढ़ेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन, फाइंडिंग अननोन्स और इनवर्स। और आज की क्लास में हमारा मेजरली जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो कॉम्पोजिट और अननोन्स डिस्कस करेंगे, और फिर इनवर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमें किस तरह मार्क्स उठाने हैं हम उसको देखेंगे। कॉम्पोजिट का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे और अननोन का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से बिल्कुल समझना कि किस तरह हम क्या कहते हैं मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के टॉपिक हैं जिसमें से 2 हम आज डिस्कस करेंगे, इनवर्स फिर नेक्स्ट क्लास में। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में पास पेपर कर लें, वरना फिर उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पास पेपर डिस्कस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 2। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये y है बेसिकली। मतलब ये क्या फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, और आपके पास इक्वेशन क्या है 7x प्लस 2। इसी तरह ये जो g का एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4। इसी तरह h एक फंक्शन है जो आपका x पे डिपेंड कर रहा है, जिसका आंसर है x स्क्वायर प्लस 3। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं एक एक मार्क के आते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट। ये सारे हैं क्या है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। ये क्या है, कॉम्पोजिट है, ये सब कॉम्पोजिट है। उसके हम आंसर्स कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ना अगर आपने समझ लिया ना, इसकी लाइन जो समझ ली, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका मतलब है कि फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 1, फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 1। ये x की जगह अगर हम देखें, फंक्शन f का है और f का है, यहाँ पे क्वेश्चन x की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो फंक्शन f के अंदर हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो फंक्शन f के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या होगा, 7। मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 1 पुट करना है मुझे। तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं प्लस 2, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 7 1 7 प्लस 2 इज 9। तो जब मैंने फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 9।
इसी तरह अगर मैं फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है g के अंदर मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। फंक्शन g के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो मैं फंक्शन g के अंदर, जो मेरा g का फंक्शन है उसके अंदर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 2। x की जगह जब मैंने 2 पुट किया तो 3/2 है 6 माइनस 4 इज 2। तो जब मैंने g के अंदर 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 2। तो जब भी आपके पास ये चीज आएगी तो आपने लाइन याद रखनी है कि फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 1, फंक्शन g के अंदर x की वैल्यू 2, फंक्शन h के अंदर x की वैल्यू -1 इनपुट करनी है हमने, क्या वैल्यू, -1। तो फंक्शन g h के अंदर हम क्या पुट करेंगे, h के अंदर क्या पुट करेंगे, x की जगह -1। तो हम फंक्शन h के अंदर x की जगह, क्योंकि x क्या है, x स्क्वायर है, तो x की जगह जब मैं -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 प्लस 3 इज 4। तो ये बस एक एक मार्क के बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें मार्क्स गेन करने होते हैं। तो h की जगह पे हमने क्या पुट किया, h की फंक्शन h के अंदर -1 पुट किया। देखो h के अंदर x की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया, ठीक है। तो इसी तरह फंक्शन f के अंदर अगेन हमें क्या पुट करना है, -3। तो फंक्शन f के अंदर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -3। x के अंदर मुझे क्या पुट करना है, -3। सही, याद क्लियर। सो 7/3 इज -21, -21 प्लस 2 इज -19, क्योंकि 21 और 2 माइनस हो रहे हैं, 19 आया और बड़े नंबर की साइन आपकी माइनस है तो आपने माइनस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है h के अंदर, फंक्शन h के अंदर आपके पास 2 पुट करना है। तो h का जो भी फंक्शन है आपका ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो h के अंदर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या है आपका, 4 प्लस 3, आपका फाइनल आंसर क्या आया, 7। तो ये बात समझ आ रही है, कॉम्पोजिट फंक्शन से बड़े आसान से क्वेश्चन है जिसके आपके 1 मार्क इजीली गेन कर सकते हो कॉम्पोजिट फंक्शन में। इसके बाद आता है इफ f(x) = 23 फाइंड x। अब हमें क्या फाइंड करना है, अननोन है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कॉम्पोजिट के, अब नीचे अननोन। तीन चीजें सीखनी है ना हमने, एक कॉम्पोजिट सीखनी है, एक अननोन सीखनी है और एक इनवर्स सीखनी है। इनवर्स तो आज नहीं सीखेंगे, इनवर्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो जब भी आपको अननोन, कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, x की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, पहला स्टेप हमेशा याद रखो, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि अननोन वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन में, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, क्वेश्चन कॉपी करना है। तो अगर ये पार्ट एफ है, पार्ट एफ में सबसे पहली चीज क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन कॉपी करूंगा। क्वेश्चन क्या है, f(x) = 23। फंक्शन कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन कॉपी करना। f(x) = 23 लिख लिया हमने। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या है आपने, कि क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ देखो तो f(x) की जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है, हमें ऊपर गिवन है, कैन यू सी हियर, हमें पहले से गिवन है, f(x) हमें पहले से ही गिवन है 7x + 2। तो हम f(x) की जगह f(x) की वैल्यू लिखेंगे, विच इज 7x + 2 = 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7x, 2 जब आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा, इट विल बी -2, सो 23 - 2, 7x = 21 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/7 विच इज 3, ठीक है जी। तो अगर एक और क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट वाला पार्ट जी, जिसमें कहा गया कि hx = 12 फाइंड x। अगेन अननोन फाइंड करना है। अननोन फाइंड करने के लिए पहली चीज क्या करनी है बेटा, पहली चीज क्या करनी है, क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन आपने कॉपी करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, कि hx = 12। तो हम hx = 12 पहले कॉपी करेंगे, ठीक है, पहली चीज कर ली। फिर क्या करेंगे, hx की जगह जो गिवन है हमें, देखो hx की हमें गिवन है इक्वेशन, क्या गिवन है, x² + 3। तो hx की जगह हम लिख देंगे x² + 3 = 12। फिर सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेंगे इक्वेशन सॉल्विंग की तरह। ये हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इट विल बिकम 12 - 3, x² = 9। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों जगह अंडर रूट लगाएंगे, ताकि आपके पास जो वैल्यू है x की वो आ जाए और ये अंडर रूट आपका कट जाए x² से, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x = √9 क्या होता है, +-3। आपने दोनों लिखना है, ये बात याद रखनी, +-3 दोनों लिखना आपने, ठीक है, +-3 दोनों लिखना। तो अननोन्स के लिए क्या, अननोन्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अननोन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम सोचेंगे क्या करना है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, उसके बाद हमें hx खुद ब खुद दिया हुआ है, उसकी जगह हमने इक्वेशन लिखी और सॉल्व कर दिया। इसी तरह आपके अगर कॉम्पोजिट फंक्शन की बात की जाए, तो हमें याद रखना है कि f के अंदर 1 पुट करना है, g के अंदर आपने 2 पुट करना है, g के अंदर x की वैल्यू क्या है, 2 है, h के अंदर x की वैल्यू क्या है, -1 है, f के अंदर x की वैल्यू क्या है, -3 है। ये दो चीज आपने याद रखनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, f(x) की वैल्यू दी हुई है, जो फंक्शन f ऑफ x है वो आपको क्या दिया हुआ है, 5x - 3, g ऑफ x आपको दिया हुआ है 7x + 4 और h ऑफ x दिया हुआ है आपके पास 2x² + 5x + 3। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2 मतलब क्या है,
एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि एफ के अंदर एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है। एफ के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो एक्स के अंदर आप 2 पुट करोगे एफ की इक्वेशन में, 5 2 10, क्योंकि देखो एफ की एक्स की इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2, ठीक है। 5 2 10 माइनस 3 इज 7, तो F2 का आंसर क्या है, F ऑफ 2 का आंसर क्या आया 7 है। इसी तरह सेकंड वाली चीज देखें तो G के अंदर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, G के अंदर हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, G के अंदर जब आप x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो G की इक्वेशन आपको गिवन है, उसके अंदर x की जगह आपने क्या पुट करना है -1, तो 7 इंटू -1 इज -7, -7 प्लस 4, -7 प्लस 4, अब -7 प्लस 4 माइनस होंगे, 3 आंसर आएगा, और बड़े नंबर की साइन आपकी क्या है माइनस की है, तो बड़े नंबर की साइन आपकी माइनस की आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे जाते हैं, h माइनस 2, h माइनस 2 का मतलब क्या, h की फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है, तो आपके पास जो भी h की इक्वेशन है वहां x की जगह हम क्या पुट कर देंगे -2, ठीक है। सो इसका आंसर निकालेंगे, 2 और -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 होता है, प्लस 5 2 10 आपका -10 होता है, प्लस 3, ठीक है। तो 2 इंटू 4 -10 प्लस 3 विच विल गिव यू 4 2 8 -10 प्लस 3, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 8 प्लस 3 11 -10 इज 1, तो जब h के अंदर आपने -2 पुट किया तो आपका फाइनल आंसर 1 आ गया। तो कॉम्पोजिट फंक्शन इजी है, एक एक दो दो मार्क्स के आते हैं, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके बाद अननोन्स के लिए सबसे पहली चीज जो पार्ट डी है आपका, इफ एच एक्स इक्वल टू 10 फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है ना। जब एक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी अननोन फाइंड करना है क्वेश्चन कॉपी, जब भी अननोन फाइंड करना है आपने याद रखना है क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी करेंगे सबसे पहले। जब क्वेश्चन कॉपी करेंगे पार्ट डी, एच एक्स इक्वल्स टू 10, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फिर क्या करें, फिर देखेंगे कि एच एक्स हमें गिवन है, एच एक्स हमें ऊपर गिवन है, अगर हम एच एक्स देखें ऊपर हमें गिवन है, क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 10। अब अगर यहाँ नोटिस करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करनी होगी। याद है अलजेब्रा में सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, तो 10 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर 10 को मैं इधर ले आया था, ठीक है, ये माइनस 10 बन गया। अच्छा जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे, किस तरह, 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 7 2 14 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम प्लस या माइनस करें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर याद हो प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर बन रहा है, यस बन रहा है 5, तो 2x स्क्वायर, अब 7 और 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 बनेगा, तो माइनस 2x प्लस 5x 7x माइनस 7 इक्वल 0, तो ये आपका जो 5 है 7 माइनस 2 से बन गया 5, ठीक है। अच्छा फिर क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, पहले दो में कॉमन लेते हैं, x माइनस 1, 2x कॉमन आया, प्लस 7 x माइनस 1, आपके पास इक्वेशन, अब ये देखो दोनों चीज़ें सेम बन रही हैं, मतलब हम सही कर रहे हैं। हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 7 एक बार लिखेंगे और x माइनस 1 लिखेंगे इक्वल 0। देखो ये x माइनस 1 जो दो बार लिखे हुए थे उसको हमने एक बार लिख लिया, और 2x प्लस 7 को एक बार लिख लिया, और x की वैल्यू क्या आएगी अब आपकी, x माइनस 1 इक्वल 0 और x की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। और 2x प्लस 7 इक्वल 0 और x की वैल्यू आपकी आ गई -7/2। ये सारी चीज़ें मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली चीज़ हमने सीखी हुई हैं उधर अलजेब्रा में, ठीक है। फिलहाल बस ये सीखना था कि हमें करना क्या है, सबसे पहले जब भी आपके पास अननोन होगा तो हमें क्वेश्चन कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जो एच एक्स होगा, जो भी चीज़ दी हुई होगी, जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, वो हमें ऊपर से कॉपी करनी है क्वेश्चन से, वो मैंने कॉपी कर दी नीचे, उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली। अब वो सॉल्व सिंपली सॉल्व भी हो सकता है जो हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे, और सॉल्व इस तरह भी हो सकता है जिसमें हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग या कोई चीज़ करनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो पार्ट ई में हमें क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फाइंड एक्स, तो सबसे पहले हमें एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे भाई, अननोन है, अननोन के लिए क्या करेंगे, अननोन के लिए सबसे पहली चीज याद रखनी है क्या, क्वेश्चन कॉपी। सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, कर लिया। फिर ये करेंगे कि जो एफ एक्स है वो फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी और जी एक्स फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है और जी एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, एफ एक्स भी दिया हुआ है और जी एक्स भी दिया हुआ है। तो एफ एक्स दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो एफ एक्स की जगह 5x माइनस 3 लिख दिया, और जी एक्स क्या दिया हुआ है 7x प्लस 4,
जी एक्स की जगह 7x+4 लिख दिया, ठीक है। एफ एक्स की जगह 5x-3 और जी एक्स की जगह ये लिख दिया। अब सिंपली सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स को एक जगह पे और सारे कांस्टेंट को एक जगह पे, तो ये आपके पास 7x इधर आ जाएगा और 3 आपका उधर चला जाएगा। तो 5x माइनस 7x, 7x वहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया, 4 प्लस में 3 यहाँ पे माइनस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस में। 5x माइनस 7x माइनस 2x, 4 प्लस 3 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2। ठीक है जी। तो अननोन फाइंड करना है, क्वेश्चन कॉपी, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कॉपी डाउन कर लेना है। और कॉम्पोजिट फंक्शन में हमने f के अंदर 2 डालना है, f के अंदर 2 पुट करना है x की जगह, g के अंदर -1 पुट करना है x की जगह, h के अंदर -2 पुट करना है x की जगह। ठीक है, इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये कॉम्पोजिट और अननोन फंक्शंस थे। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। अच्छा जी, सो अब आपके पास क्वेश्चन है f of x equals to 2x plus a given that f1 equals to 5 find a। अननोन फाइंड करना है ना आपने, क्या फाइंड करना है, अननोन वेरिएबल फाइंड करना है कोई भी। जब अननोन वेरिएबल फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको क्वेश्चन कॉपी करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है या ये है, ये तो बेटा फंक्शन दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये तो फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ी है, ये फंक्शन है। अब इससे ये वाली जो चीज है ना, इससे सॉल्व होगा और ये वैल्यू आएगी। ये आपका फंक्शन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है, आपका फंक्शन गिवन है, ये आपका फंक्शन गिवन है। अगर हम पिछले क्वेश्चन में भी जाएं तो ये फंक्शंस गिवन थे, इनको कॉपी नहीं किया था। ये जो दिया हुआ था ना अलग से इक्वेशन, ये कॉपी की थी हमने। तो इधर भी हमें जो दी चीज दी हुई है ना, ये कॉपी करेंगे, ये फंक्शन कॉपी नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ कॉपी करते हैं इसको। सो f1 इक्वल्स टू 5, ये कर लिया कॉपी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि f ऑफ 1 हम निकाल सकते हैं। किस तरह, f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f के अंदर क्या पुट करो, f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f के अंदर क्या पुट करो 1। ये कॉम्पोजिट और अननोन का मिक्सचर है। जो हमने अननोन पढ़ा ना पीछे और कॉम्पोजिट पढ़ा, इन दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन है। पहले हमने एक क्वेश्चन कॉपी किया जो अननोन समझ के जब क्वेश्चन कॉपी किया तो ये f ऑफ 1 है। इसका मतलब क्या, f के अंदर हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये जो f है, इसके अंदर अगर हम 1 पुट करें, तो f के अंदर अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 इंटू 1 प्लस ए। तो हमारे पास क्या आता है, 2 प्लस ए, यही आता है आंसर। तो हम जब f के अंदर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस ए। अब ये जब 2 प्लस ए आ गया हमारे पास, तो f ऑफ 1 का आंसर क्या है, f ऑफ 1 का आंसर क्या है, 2 प्लस ए। ये हम लिख देंगे 2 प्लस ए इक्वल्स टू 5। देन वील फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे फाइंड करेंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे ताकि अननोन की वैल्यू आ जाए, ए इक्वल्स टू 5 माइनस 2, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव ऑन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिक्सचर है। क्या करना है हमने, gx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3b गिवन दैट g2 इक्वल्स टू 17 फाइंड b। अच्छा, b फाइंड करना है, अननोन, अगेन अननोन फाइंड करना है। क्या करना है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन कॉपी करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है भाई, क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है, ये फंक्शन है, ये आपको फंक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है, ये। तो g2 हम लिखेंगे g2 इक्वल्स टू 17। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहला करके हैं। अब g2 इक्वल टू 17 है तो gx तो नहीं लिखा हुआ ना, g2 लिखा हुआ है, जैसे वहां पे f1 लिखा हुआ था। अगर fx लिखा हुआ होता तो ये तो मैं उठा के पूरा यहाँ लिख देता, बट हमें तो fx की वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ पे पूछा f1 था, इसी तरह यहाँ पे हमें क्या पूछा, g2, मतलब g के अंदर x की जगह 2 डालना है। वो लाइन याद रखनी, g के अंदर x की जगह 2 पुट करना है। तो g के अंदर हम x की जगह जब 2 पुट करेंगे, g के अंदर जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 2 8, 8 प्लस 3 में। तो g2 का आंसर क्या आया, 8 प्लस 3b, 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 17। अब 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, g2 का आंसर पहले लिख लिया हमने, ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 17 माइनस 8 हो जाएगा। 17 माइनस 8 होता है 9, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/3 विच इज 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये अननोन और कॉम्पोजिट का मिक्स हो गया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, hx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन डेट h4 इक्वल्स टू 80 फाइंड b। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड b। फाइंड b मतलब अननोन। जब अननोन है तो क्या करना है, अननोन है तो क्वेश्चन कॉपी करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है भाई, क्वेश्चन कॉपी करना है। अननोन है तो क्वेश्चन कॉपी। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है हमारा फंक्शन है, ये क्या है हमारा फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है, h4 इक्वल्स टू 80।
तो हम H4 इक्वल्स टू 80 लिखेंगे। पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि H4 जो भी दिया हुआ है H4 की वैल्यू निकालनी है। H4 का मतलब क्या है, H के अंदर x की जगह क्या पुट करूं, H के अंदर x की जगह क्या पुट करूं 4, H के अंदर x की जगह क्या पुट करूं 4। तो H के अंदर हम x की जगह अगर 4 पुट कर दें, 4 x की जगह पे 4 पुट किया हमने, अगर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, H के अंदर x की जगह क्या पुट किया 4, कैन सी H के अंदर x की जगह क्या पुट किया 4। तो H4 की वैल्यू है 16 प्लस बी स्क्वायर, तो H4 की वैल्यू है 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 और 16 जब वहां जाएगा तो -16, बी स्क्वायर इक्वल टू 80 माइनस 16 is 64। अब मुझे b की वैल्यू जब निकालनी है तो दोनों जगह क्या करूंगा मैं, अंडर रूट, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर है यहाँ पे। जब मैं अंडर रूट करूंगा यहाँ पे तो ये और ये कट गया, b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अंडर रूट 64 क्या होता है 8, मगर सिर्फ प्लस 8 नहीं लिखना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस 8 दोनों होगा। ये बात क्लियर होती है। तो ये कॉम्पोजिट प्लस अननोन का मिक्सचर भी था। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो मैंने 2-3 बातें बताई हैं उनसे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। फंक्शंस का टॉपिक मुश्किल नहीं है, इजीली मार्क्स गेनेंगे, पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी कॉम्पोजिट होगा, पीछे आते हैं वापसी, जैसे ये कॉम्पोजिट क्वेश्चन है, ये कॉम्पोजिट का क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स का आता है कि एफ के अंदर एक्स की वैल्यू क्या डालनी है 2, जी के अंदर एक्स की वैल्यू क्या डालनी है -1। तो जी के अंदर हमने देखो एक्स की जगह क्या डाल दिया -1, देख लो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1। जैसे एच के अंदर एक्स की जगह क्या डालना है -2, अगर मैं एच की इक्वेशन देखूं तो एक्स की जगह मैंने क्या डाला है -2, एक्स की जगह मैंने क्या डाला है -2, जो चीज़ वैल्यू बोली है। कॉम्पोजिट बहुत ईजी है। कॉम्पोजिट के बाद दूसरा क्या आता है, अननोन। जब भी अननोन बोला हुआ हो, फाइंड कुछ करो, फाइंड एक्स करो, ए करो, बी करो, सी करो, पी करो, जो भी कुछ भी बोला हुआ है तो आपने क्या करना है, अननोन है, अननोन का क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपने क्वेश्चन को कॉपी करना है। जब क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपने देखनी है कि आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। जैसे क्वेश्चन मैंने कॉपी किया एच एक्स इक्वल टू 10, इसके बाद एच एक्स हमें ऊपर इक्वेशन एच एक्स की गिवन थी 2x² + 5x + 3, तो मैंने वो कॉपी डाउन कर दी और फिर इसको सॉल्व कर दिया सिंपली। ठीक है, जब भी अननोन होगा क्वेश्चन कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास ये दिया हुआ है, जिसमें हमें क्वेश्चन कॉपी किया, सबसे पहले अननोन निकालना था ना, फाइंड है, क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद एफ ऑफ 1 निकालना था। अब क्वेश्चन जब कॉपी कर लिया तो उसके बाद हमें पता ये चला कि अननोन से पहले हमें क्या करना है, अननोन से पहले हमें कॉम्पोजिट वाली चीज़ करनी है। कॉम्पोजिट वाली चीज़ क्या थी कि एफ के अंदर एक्स की वैल्यू 1 डालनी। तो एफ के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। जब एक्स के अंदर हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखो, जब ये आ गई तो मैंने f1 की वैल्यू 2 + a लिख दिया, उसके बाद a की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, मैं मजीद क्वेश्चन दूंगा इसके, आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि अगर कोई क्वेरीज होंगी तो उसको मजीद डिस्कस करेंगे। फिर इन्वर्स में मूव ऑन करेंगे। इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स के क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्स के स्टेप बाय स्टेप सीख के फिर हम पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई किसी का सवाल हो तो व्हाट्सएप कर सकता है मुझे, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका होमवर्क है वो भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।